single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ मे हैव एंड माइट हैव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं मे हैव एंड माइट हैव। तो आज का क्लास है, आज का टॉपिक है यूज ऑफ मे हैव एंड माइट हैव के बारे में। इसको यूज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आपको बताया गया होगा वुड हैव के बारे में। वुड हैव का यूज हम तब करते हैं, आपको बताया गया होगा कि कैसे करना है, कब करना है। वुड हैव का यूज हम तब करते हैं, मान लिया कोई चीज कहा जाता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, इस तरह से। तो वुड हैव का यूज इस तरह से आपने जाना है कि कैसे यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार और आपको मे एंड माइट का यूज बताया गया, तो वहां पे बताया गया कि कैसे मे का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 70% होती है, एंड माइट का यूज तब करते हैं जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, संभावना 30% होती है। उसी तरह से आपको बताया गया था विल के बारे में कि विल मतलब कोई चीज जब डेफिनेटली होती है तो वहां पे 100% इस तरह से यूज किया जाता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि मे का यूज, माइट का यूज कब कब करना है। ये क्लियर होने के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे आपको वुड हैव के क्लास में बताया गया था कि जब कोई चीज मान लिया पास्ट में डेफिनेटली होती है इस तरह से, जैसे अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, या फिर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, वहां पे प्रोबेबिलिटी कैसी है? प्रोबेबिलिटी वहां पर है 100%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वुड हैव की 100% होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मे हैव की और माइट हैव की, मतलब पास्ट में किसी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर 70% या फिर 30% होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं मे हैव एंड माइट हैव। तो ये क्लियर होना काफी जरूरी है। ये क्लियर होने के बाद चलिए बढ़ते हैं स्टार्टिंग से एंड जानते हैं आज के क्लास के बारे में कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं हम मे हैव एंड माइट हैव का। तो बढ़ते हैं फॉर्मूलाज से। तो मान लिया अगर आपको वुड हैव से बताया जाता था क्वेश्चन, तो इस तरह से होता था कि शायद ये चीज हो जाता, इट वुड हैव डन, या फिर इंडिया वुड हैव वन द मैच, मतलब डेफिनेटली ही जीत जाता, इस तरह से। लेकिन अगर आशा 70% है, इस तरह से है, तो मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या ये चीज शायद हो पाता, इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला होगा पहला, वो होगा मे हैव के बारे में। मे हैव के बारे में होगा, आपको पहले बता दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि कैसे कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। तो क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से कि मे सब्जेक्ट हैव, में सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। यहां पे एक्शन का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। और ये यूज किया जाता है पास्ट में, जब पास्ट में कोई चीज हो गया होता है या फिर हो जाता, इस तरह से, तो वहां पे यूज करते हैं मे हैव का। तो मे सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, यस। अगर हाँ है आंसर कि हाँ शायद ही हो जाता, तो यस सब्जेक्ट मे हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर इस तरह से है कि नहीं शायद ऐसा नहीं होता, तो यहां पे हो जाएगा नो सब्जेक्ट मे नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो इस वे में आप यूज कर सकते हैं इसका मे का। और पास्ट में अगर कोई चीज शायद हो जाता, 70% आशा रहता, इस तरह से प्रोबेबिलिटी होता, तो आप ये यूज करेंगे आप इसका, इस फॉर्मूले का। फॉर्मूला हो गया कि मे सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, यस सब्जेक्ट मे हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट मे नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर वुड हैव होता यहां पर, तो मतलब डेफिनेटली ही जरूर हो जाता है ऐसा। लेकिन यहां पर अगर मे हैव है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे इस चीज को। एंड ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला कि कैसे आप मे हैव का यूज करेंगे। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो मान लिया एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, किसी से पूछा गया कि क्या शायद कल इंडिया मैच जीत जाता, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होगा मे इंडिया हैव विन द मैच, मतलब होता है मैच जीतना,
लेकिन क्या जीत जाता, इस तरह से। तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है थर्ड फॉर्म को एक्शन के। एक्शन का थर्ड फॉर्म होगा वन। मे इंडिया हैव वन द मैच। बात पास्ट की हो रही है, कल की हो रही है, तो यस्टरडे। मे इंडिया हैव वन द मैच यस्टरडे। अब अगर हाँ शायद आशा थी जीतने की, 70% चांस था, वहां पे मे का यूज किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा यस इंडिया मे हैव वन द मैच यस्टरडे। वन द मैच यस्टरडे। हाँ मतलब कल इंडिया जीत जाता मैच, या फिर हाँ शायद कल इंडिया मैच जीत जाता। लेकिन अगर नहीं, इस तरह से बोला जा रहा है कि शायद कल इंडिया मैच नहीं जीत पाता, इस तरह से, या फिर नहीं जीतता। लेकिन यहाँ पे शायद का यूज किया जा रहा है, वो भी कम है प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा नो इंडिया मे नॉट हैव वन द मैच यस्टरडे, इस तरह से। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं मे हैव का। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जानते हैं कि कैसे हम माइट हैव का यूज करेंगे। तो सेकंड इज अबाउट माइट हैव, और ये इसका सेकंड फॉर्मूला होगा। तो माइट हैव का यूज जैसे आपको बताया गया कि जब कोई किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, होती तो है लेकिन में इतनी नहीं होती है, मतलब माइट होती है, इस तरह से, मतलब बहुत कम होती है। तो अब हम यूज करते हैं माइट हैव का, और क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा माइट सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, इस तरह से। क्या ये चीज हो जाता, शायद ही यह चीज हो जाता, इस तरह से। माइट सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, जब किसी चीज की आशा बहुत कम होती है तो आप यूज करते हैं माइट को। तो अगर इस तरह से है क्वेश्चन कि शायद ही ये चीज हो जाता, अब अगर हाँ यह चीज हो जाता या फिर यह चीज यह कर लेता, तो यहां पे हो जाएगा आंसर कि यस सब्जेक्ट माइट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आशा बिल्कुल नहीं है, या फिर आशा इस तरह से है कि नहीं शायद भी नहीं, ये नहीं हो पाता, इस तरह से बोला जा रहा है, तो यहां पे हो जाएगा कि नो सब्जेक्ट माइट नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप यूज करेंगे माइट हैव का। और बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, मान लिया कोई गेम हो रहा था कहीं पे और कोई मैच हो रहा था, ठीक है। तो मान लिया किसी टीम की आशा बहुत कम थी वहां पे जीतने की, बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी थी, थोड़ी थी लेकिन बहुत ज्यादा कम थी, इस तरह से। तो मान लिया हमें पूछा गया कि शायद क्या यह टीम शायद ही जीत जाती, इस तरह से मान लिया पूछा गया। क्वेश्चन हो जाएगा माइट दिस टीम हैव एक्शन क्या है, जीतना, यहां पर भी जीतना है। तो माइट दिस टीम हैव वन यस्टरडे, क्या कल ये टीम जीत जाती, इस तरह से। तो अगर हाँ कल ये टीम शायद ही जीत जाती, बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी अगर, तो यहां पे हो जाएगा आंसर की यस दिस टीम माइट हैव यस्टरडे, हाँ शायद ही या टीम या मैच कल जीत जाती, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव में है आंसर कि नहीं बिल्कुल ही आशा नहीं थी, इस तरह से, तो यहां पे हो जाएगा कि नो दिस टीम माइट नॉट हैव वन यस्टरडे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं माइट हैव का, और ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल।
बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूले की तरफ, और ये होगा क्रॉस कम्युनिकेशन का होगा। ठीक है, तो मान लिया इस तरह से पूछा गया कि शायद, या फिर इस तरह से पूछा गया कि क्या कल इंडिया मैच जीत जाता, इस तरह से। तो मान लिया इस तरह से बोला गया कि नहीं, कल इंडिया शायद मैच नहीं जीत पाता, लेकिन शायद कोई और टीम या मैच जीत जाता, मतलब जो भी टीम की बात हो रही है, मान लिया न्यूजीलैंड से हो रहा है, तो शायद न्यूजीलैंड जीत जाती। तो कैसे यूज करेंगे क्रॉस कम्युनिकेशन में, उसको जानते हैं हम, और ये होगा इसका आपका थर्ड क्रॉस कम्युनिकेशन में। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वुड हैव से। वुड हैव आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा वुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन होगा कि क्या यह टीम या फिर यह चीज ऐसा हो जाता या फिर यह टीम मैच जीत जाती। अब अगर आंसर इस तरह से है कि इंडिया शायद यह मैच नहीं जीतती लेकिन शायद न्यूजीलैंड जीत जाती, इस तरह से अगर है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा कि नो सब्जेक्ट मे नॉट हैव, क्योंकि मे यहां पे यूज किया जा रहा है इसलिए कि शायद यह टीम या मैच नहीं जीती। अब यहां पर आप मे एंड माइट, जिस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है, उसका आशा बन रहा है कि शायद ये इस तरह से हो जाता, 30% आशा था या फिर 70%, इस जगह पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं यहां पर मे एंड माइट को। नो सब्जेक्ट मे और माइट नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म, लेकिन कोई और टीम, इस तरह से। बट अदर सब्जेक्ट यहां पे लिखते हैं इस चीज को हम, तो हो जाएगा अदर सब्जेक्ट या फिर समवन एल्स, समबडी एल्स, इस तरह से। तो बट अदर सब्जेक्ट मे या फिर माइट, प्रोबेबिलिटी जिस तरह से बन रहा है उस तरह से, मे या फिर माइट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। और ये हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन का एक फॉर्मूला कि कैसे आप अदर टीम को भी यहाँ पे ऐड करके या फिर अदर लोगों को भी ऐड करके इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन होगा आपका वुड से। तो ये हो गया आज का आपका थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला। एंड बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो वही एग्जाम्पल है, मान लिया पूछा गया कि क्या कल इंडिया मैच जीत जाती, इस तरह से। तो क्वेश्चन हो गया वुड इंडिया, यहां पर रहेगा हैव, वुड इंडिया हैव, एक्शन क्या है यहां पर, एक्शन है जीतना, तो वुड इंडिया हैव, एक्शन का थर्ड फॉर्म वुड इंडिया हैव वन यस्टरडे, इस तरह से क्वेश्चन है। तो मान लिया आंसर इस तरह से किया जा रहा है कि शायद या फिर शायद ही ऐसा होता, इस तरह से। तो वहां पे मे या फिर माइट जिस तरह से होगा उस तरह से आप यूज करेंगे। तो आंसर हो गया कि नहीं, इंडिया कल मैच शायद नहीं जीतती या फिर ये टीम जीत जाती, लेकिन यह टीम जीत जाती, इस तरह से आंसर है। तो हो जाएगा आंसर नो इंडिया माइट नॉट हैव, मतलब बहुत ही कम आशा थी या फिर आशा नहीं थी एकदम, तो माइट नॉट हैव वन यस्टरडे, मतलब आशा बहुत ही कम थी या फिर ना के बराबर थी, तो इसलिए यहाँ पे माइट यूज किया गया, लेकिन शायद न्यूजीलैंड जीत जाती। तो यहाँ पे हो जाएगा बट न्यूजीलैंड मे हैव, माइट हैव नहीं मे हैव, न्यूजीलैंड मे हैव वन यस्टरडे, इस तरह से। तो इस तरह से ये हो गया इसका क्रॉस कम्युनिकेशन, जिनमें हमने इंडिया और न्यूजीलैंड को भी ऐड किया, मतलब क्वेश्चन एक से था लेकिन दो को इंक्लूड किया गया। ये हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन। तो यहां पे फिनिश होता है मे हैव एंड माइट हैव का यूज। तो जिस प्रकार से आपने जाना था कि कैसे आप वुड हैव का यूज करेंगे, तो आज आपने जाना कि कैसे आप मे हैव एंड माइट हैव का यूज करेंगे। डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से और जानते हैं कि क्या क्या रहा आज का क्लास के बारे में, क्या क्या आपको बताया गया। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और मे हैव एंड माइट हैव का आप डिफरेंट वे में काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका यूज आपको पैसिव वॉइस में भी बताया जाएगा। जब आगे आप पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के बारे में, तो उसमें काफी यूज होगा मे हैव, माइट हैव और इस तरह के वर्ड्स के बारे में, तो काफी यूज रहेगा इसका।
तो अगर आप यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया इसका क्लास यूज ऑफ मे हैव एंड माइट हैव। तो ये आपको क्लियरली बताया गया था कि कैसे कैसे इसका यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं यहां से, कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला, मे हैव का फॉर्मूला, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप इसका यूज करेंगे और क्वेश्चन होता है इससे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अबाउट माइट हैव। माइट हैव का कब यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप इसका एग्जाम्पल इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, अपनी तरफ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट इज थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला। ये रहा फॉर्मूला आपका क्रॉस कम्युनिकेशन का। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफी यूजफुल है एंड जीडी करने में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड ये हो गया आपका लास्ट एग्जाम्पल कि कैसे आप मे हैव एंड माइट हैव का यूज कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज का क्लास था मे हैव एंड माइट हैव के बारे में। आपको पहले भी वुड हैव के बारे में बताया जा चुका है। आज का क्लास था मे हैव एंड माइट हैव का कैसे आप यूज करेंगे। काफी हेल्पफुल है। अगर आप पैसिव वॉइस में इसका यूज करना चाहते हैं तो आगे काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वुड, माइट एंड मे हैव, इस तरह से जो वर्ड्स है इनका काफी यूज है पैसिव वॉइस में। तो अगर आपने इसको क्लियर किया तो आगे काफी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day